सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे रक्त और हमारा शरीर। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि दिव्या और अनिल दो भाई बहन हैं। एक बार दिव्या को जब कमजोरी महसूस होने लगती है और वो खाना भी नहीं खाती है, उसे थकान महसूस होती है, तो उसकी खून की जांच कराने के लिए उसका भाई अनिल उसको डॉक्टर दीदी के पास ले जाता है और डॉक्टर दीदी उसके खून की कुछ बूंदें लेकर उसके खून की जांच करती है और जांच से पता चलता है कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। एनीमिया उसको खाना कम खाने की वजह से हुआ और वह जो पौष्टिक आहार है वह नहीं लेती थी। तो ये सब कारण उसके कमजोरी के थे। अब उसके बाद डॉक्टर दीदी अनिल को समझाती हैं कि दिव्या को कुछ दवाइयाँ लेनी होगी और इसी के साथ में उसको पौष्टिक आहार भी लेना होगा, संतुलित आहार। उसको हरी सब्जियां खानी होंगी, ताज़े फल खाने होंगे, दूध पीना होगा, अंडा खाना होगा और गोश्त खाना होगा, जिसके खाने से उसकी कमजोरी दूर हो जाएगी और उसके शरीर में खून बनना शुरू हो जाएगा इन सब पोषक तत्वों की सहायता से। और उसकी जो एनीमिया बीमारी उसको हो गई है वह उसको ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अनिल है वो और भी जानकारी जानना चाहता है खून के बारे में। तो वह डॉक्टर दीदी से पूछता है कि दीदी, जो खून में हमारे खून में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और ये खून का निर्माण कैसे होता है और ये क्या क्या काम करते हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर दीदी उसको अनिल को बताती हैं। अब आगे देखिए डॉक्टर दीदी उसको क्या क्या बातें बताती हैं। अब दीदी बोली कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनके डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ ही मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब डॉक्टर दीदी अनिल को बताती हैं कि जो हमारे शरीर में एक तो लाल रक्त कण होते हैं और दूसरे सफ़ेद रक्त कण होते हैं। जो लाल रक्त कण होते हैं वह शरीर में बहुत सारे कार्य करते हैं उनकी सहायता से, लाल रक्त कणों की सहायता से। तो जो लाल रक्त कण होते हैं उसकी सहायता से खून में बहाव होता है खून का। और जब हमें कभी चोट लगती है तो वो चोट से भी हमको बचाते हैं और शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। अब इसके साथ जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं वह हमारे शरीर में एक वीर सिपाहियों की तरह लड़ते हैं, जो रोगों से लड़ने की हमारी शक्ति को ताकत देते हैं और जो अगर कोई रोग हमें लग गया तो उस रोग से हमारे शरीर की वो रक्षा करते हैं। अब इसके बाद सुनो बच्चों, और बिम्बाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अब इसके साथ कुछ बिम्बाणु होते हैं जो चोट लगने पर रक्त के जमाव को करने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। अब जो रक्त का तरल भाग है उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिनियों की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाल सा बुन देता है। अब रक्त वाहिनी का अर्थ होता है बच्चों जो हमारी नसें होती हैं जिनमें खून बहता है, उनको रक्त वाहिनी कहते हैं। बिम्बाणु फिर इस जाले से चिपक जाते हैं। अब जो बिम्बाणु होते हैं वो रक्त की इन वाहिनियों से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवारों में आई दरारों को वो भर देते हैं। अब इस प्रकार जो रक्त है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है बिम्बाणुओं की सहायता से। अब अनिल दीदी से पूछता है, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है, ऐसा क्यों होता है। अब दीदी जवाब देती हैं, हाँ, समय में व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर खून ज़्यादा बह रहा है तो ज़रूरत की स्थिति में डॉक्टर उसमें टाँके भी लगा देते हैं जिससे खून का बहाव रुक जाता है। और सबसे पहले अगर किसी को चोट लगती है तो हमको उसको एक कपड़े से बांध देना चाहिए और जिससे कपड़े को बांधने से उस पर दबाव पड़ेगा और खून का बहना बंद हो जाएगा और व्यक्ति को आराम मिलेगा, उसको बहुत लाभ होगा। किंतु अगर खून ज़्यादा बह रहा है तो बह रहा है और ज़्यादा बह चुका है तो उसके लिए व्यक्ति को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अब डॉक्टर दीदी अनिल को ये समझाते हुए कहती हैं। अब अनिल फिर से पूछता है, तो दीदी क्या किसी का खून भी किसी के काम आ जाता है।
अब दीदी बोलती है अनिल नहीं, किसी का रक्त एक सा नहीं होता है, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को हम 4 भागों में बांटते हैं। अब ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होता है वह रक्त समूह की उसकी जांच की जाती है। जैसे बच्चों आप लोग देखते हो आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है और आपका ब्लड ग्रुप पता किया जाता है, तो जो अगर कोई जिस ब्लड ग्रुप का है उसको उसी के ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है वह किसी को भी ब्लड दे सकता है अपना। इसके अलावा जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं वो किसी का भी खून उनको चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है, रक्त का ग्रुप है, उसके लिए ओ पॉजिटिव की ही ज़रूरत पड़ती है। अब जो डॉक्टर दीदी हैं वो डॉक्टर दीदी से अनिल पूछता है, लेकिन दीदी ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो तब क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पे दीदी बताती हैं कि ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पर किसी को कोई ब्लड ग्रुप वाला नहीं मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, प्रायः बड़े अस्पताल में जो ब्लड बैंक होते हैं वैसे जगहों पे जो अलग अलग ब्लड ग्रुप है, अलग अलग रक्त समूह हैं, उनका रक्त इकट्ठा करके रखा जाता है सुरक्षित रक्त भंडारों में, और आवश्यकता पड़ने पर जिस ज़रूरतमंद व्यक्ति को वह खून दे दिया जाता है। अब अनिल दीदी से सवाल पूछता है कि दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ। तो डॉक्टर दीदी बोलती हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम 18 साल की उम्र के हो जाओगे तो तब तुम रक्त खून दे पाओगे। तो बच्चों जैसे आप 18 साल के हो जाओगे तो तब आप किसी को रक्त दे सकते हो। 18 साल से छोटी उम्र वाले बच्चे किसी को भी रक्तदान नहीं कर सकते, अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। एक समय में इससे लगभग एक समय में अब देखो क्या होता है कि 300 मिलीलीटर रक्त खून किसी का लिया जा सकता है। अब प्रायः यह समझा जाता है कि लोगों में यह भ्रांतियां हैं कि खून देने से कमजोरी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात क्या है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, वजूद नहीं है इस बात का कि आप किसी को रक्तदान करोगे तो आपको किसी को खून देना पड़े। फिर उसके बाद बच्चों देखो हमारे शरीर में इतना रक्त है कि कुछ ही दिनों में वह रक्त बना लेता है। वैसे भी किसी भी व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी वह बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम किसी को अपना खून देते हैं और उसका जीवन बच जाता है तो यह इसीलिए तो बोला जाता है कि रक्तदान जीवन दान। फिर बड़े होने पर अनिल कहता है कि मैं बड़े होने पर खून जरूर दूंगा, जिससे किसी की जान बच सके, कोई व्यक्ति जीवित रह सके और किसी का मेरा खून आ सके। अब डॉक्टर दीदी अनिल की पीठ थपथपाती हैं, पीठ ठोकते हुए कहती हैं, ठोकने का अर्थ होता है उसको शाबाशी देते हुए कहती हैं कि अनिल तुमने बहुत अच्छी बात कही। और इसी के साथ यह पाठ आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद देखिए बच्चों इसके प्रश्नों का अध्ययन करेंगे हम। प्रश्न संख्या 1 देखिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, अगर किसी का रक्त बह रहा है तो उसके बहाव को रोकने के लिए आपको चोट के स्थान को कसकर एक साफ कपड़े से बांध देना चाहिए, जिससे कि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाए, खून का बहना कम हो जाए और घायल व्यक्ति को जल्दी से उठाकर आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। अब जो भानुमति का पिटारा कहने का अर्थ होता है कि जिसमें एक छोटे से वस्तु में बहुत सारी चीज़ें समाई होती हैं। जैसे एक कटोरी में आप बहुत सारी चीज़ें रखते हो, वैसे ही जो खून होता है, खून में बहुत सारी कण मिले रहते हैं। अब खून के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। अब पहला भाग तरल भाग जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और जिसमें बड़े कई कण होते हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन कणों में कुछ कण लाल होते हैं और कुछ सफ़ेद होते हैं। अब कुछ रंगहीन कण भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। अब जो रंगहीन कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता उनको बिंबाणु कहते हैं।
अब रक्त की एक बूंद में इतने आपकी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जिसके कारण उसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब जैसा कि डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि हमें एनीमिया से बचने के लिए हरी सब्जी, फल, दूध और अंडा और गोश्त खाना चाहिए, जिससे प्रोटीन और लोह तत्व प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को प्राप्त हो सके और हमारे शरीर में खून का निर्माण हो सके और एनीमिया का खतरा टल जाए। इसके बाद प्रश्न नंबर आप 4 देखिए, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। अब पेट में कीड़े प्रायः कई कारणों से होते हैं। एक तो जो दूषित जल होता है, अशुद्ध जल होता है, उसको पीने से होते हैं। और दूसरा, अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तो गंदगी के कारण ही जो भी कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कीड़े पैदा हो जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। अब जैसा कि पाठ में बताया गया, जो रक्त के सफ़ेद कण हैं वह शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं और वे शरीर में उनको घर नहीं करने देते। जो रोगाणु हैं उनको घर नहीं करने देते, जिसके कारण उनकी रोगों से हमारे शरीर की रक्षा होती है और इसीलिए रक्त के जो सफ़ेद कण होते हैं उनको वीर सिपाही कहा जाता है। अब प्रश्न 5 देखिए आप, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है। अब जो ब्लड बैंक होता है वहाँ पर रक्तदान करने से ये लाभ होता है, ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे हर समूह का खून सुरक्षित रखा जाता है। स्थिति में, आपात का अर्थ होता है बच्चों किसी विपत्ति की स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो वह ब्लड बैंक से रक्त लेकर अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। अब इस प्रकार इसीलिए जो जान बचाने के लिए ब्लड बैंक की स्थापना की गई है और यह ब्लड को बचाने के काम आता है। अब इसके बाद प्रश्न देखिए बच्चों, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। अब सांस लेने से, जब हम सांस लेते हैं तो जब हमें शुद्ध वायु लेते हैं उसको ऑक्सीजन कहा जाता है। इसको लाल रक्त कण शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसके आगे प्रश्न देखिए, सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिसे शरीर में हमारे लाल रक्तकण पहुंचाते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब पाठ से आगे प्रश्न देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसके लिए हमें लौह की आवश्यकता होगी, लौह तत्व की हीमोग्लोबिन के लिए। तो बिंबाणु, प्रश्न 2 है, बिंबाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी के कारण होती है। तो बिंबाणु, जिसको आपको प्लेटलेट कण कहते हैं, इस बीमारी में हमारे शरीर में डेंगू की कमी से यह बीमारी, जो डेंगू रोग है वह बिंबाणु प्लेटलेट कण की कमी से हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज आप इन प्रश्नों को समझेंगे और पाठ का स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद।